जब हम आईएएस में ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तो उसमें ना बादलों से होने वाली बारिश, समुंदर से दूरी, इन दोनों बातों पर पत्तियों का साइज डिपेंड करता है। जहां पर बेतहाशा बारिश होती है वहां पत्तियों का साइज बहुत बड़ा होता है और बहुत सारा पानी झाड़ चूसता भी है, अपनी जड़ों में समाता भी है और फिर उस पानी को अपने पत्तियों के जरिए ट्रांस इवेपोरेट करता है, यानी उसे आसमान में वापस दे देता है। तो प्लांट्स की पत्तियां जहां ज्यादा बारिश हो वहां बड़े साइज की होती हैं, क्योंकि उन्हें पानी कंजर्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। और जितना हम समुंदर से दूर जाते हैं पत्तियों का साइज छोटा होता जाता है। हत्ता कि सहरा और रेगिस्तान में पत्तियों का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो अपने आप को मोड़कर एक कांटे की शक्ल बना लेते हैं, जिसे हम कैक्टस या कैशिया यानी बबूल कहते हैं। और इसीलिए जो खजूर का झाड़ है वो रेगिस्तान में उसका जो झाड़ होता है उसकी पत्तियां कांटे की तरह होती है और उसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी होती हैं। इसीलिए उसका फल भी सबसे ताकतवर होता है। क्यों? उस सीड को जिंदा रखने के लिए उसके चारों तरफ जो पल्प, जिसे हम फ्रूट कहते हैं, जो सीड के चारों तरफ लपेटा होता है, वो उतना ही न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि वहां 3-3 साल 5-5 साल बारिश नहीं होगी। तो सीड को जिंदा कौन रखेगा? अगर एक प्लांट के लिए भी अल्लाह पाक ने इतना डिजाइन किया है। एक और रिसर्च मैं आपको सुनाता हूं। जो ग्रासेस होती है ना, घास, उनको जब ये मवेशी, 4 पाए जानवर खाते हैं तो घास, बाजू वाली घास को बता देती है कि हमें मारा जा रहा है, हमें चरा जा रहा है। तो बाजू वाली घास अपने अंदर एक खास तरह का केमिकल बढ़ा देती है, जिससे ये होता है कि घास और कड़वी हो जाती है। तो गाय फिर वहां से हटकर दूर की घास खाती है। जैसे वहां खाना शुरू करती है, सेम सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू अदर ग्रासेस, वो भी कड़वी हो जाती है। तो घास खाने के लिए गाय फिर वहां से कुछ और दूर जाती है। मतलब घास को खाने के पैटर्न्स को जब आइडेंटिफाई किया गया तो देखा कि घास भी एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। वो अपने मैसेजेस को किसी तरह अल्लाह के हुक्म से ट्रांसमिट करती हैं। जब ग्रासेस तक का अल्लाह ने इतना ख्याल रखा है तो पैलेस्टीन देखने के बाद दिल में बहुत दिन से ख्याल आ रहा है कि फिर जब खुदा इस दुनिया को चलाता है, जब निजाम हस्ती का मालिक वो है, तो फिर इतनी सारी मुश्किलें अच्छे इंसानों पर ही क्यों आती है? Why do evil befalls upon the good men and what lessons does it contain? क्या फिलिस्तीन को देखने के बाद हम एक कड़वा सवाल पूछ सकते हैं अपने आप से? और वो कड़वा सवाल ये है कि जब अल्लाह पाक शहंशाह वाहिदो कहार दुनिया के हर निजाम को चलाता है, तो फिर इतनी मुसीबतें अच्छे लोगों पर ही क्यों आती हैं? इतनी मुसीबतें अच्छे लोगों पर ही क्यों आती हैं? मुझे इस सवाल का एक जवाब चाहिए कि अगर अल्लाह हमें सिर्फ सजा ही देना चाहता तो वो हमें पैदा ही क्यों करता? 70 माओं से ज्यादा ममता रखने वाला अगर हमें सिर्फ सजा ही देना चाहता तो वो हमें पैदा ही क्यों करता? अब जैसे ही आप ये सवाल उठाते हैं, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग घबरा कर बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना कुछ कन्वीनियंट आंसर्स हैं। जैसे, ये दुनिया एक कैद खाना है, तुम यहां कैदी की तरह हो, तुम्हारी जन्नत वहां है, बाकियों की जन्नत यहां है, अल्लाह आजमाता है, अल्लाह आजमाता है, यह अज़ाब इलाही है, यह हमारी करनी की वजह से हम पर यह अज़ाब आया है। मैं मानता हूं कि हमारी करनियां बहुत हद तक इस लायक हैं कि हम पर एक बहुत बड़ा अज़ाब आना चाहिए, मानता हूं। और बहुत सारे उन लोगों को भी देखता हूं जिनकी अधेड़ उम्र हो गई और कौम को कोसने के सिवा वो व्हाट्सएप में कुछ नहीं करते। उनके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो वो अपनी भड़ास और अपनी फ्रस्ट्रेशन, विच दे कैन नॉट स्पीक एज अ ट्रुथ टू पावर,
वो पावर को सब सच्चाई नहीं सुना सकते तो वो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी कौम को जम कर सुनाते हैं सब, जितनी ताकत है उससे तो काम, तुम्हारी करनियों का नतीजा है, तुम हो ही इसे लायक। हाँ मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि बहुत चीजों में हम बहुत खराब हैं, लेकिन इतने भी खराब नहीं हैं, इतने भी खराब नहीं हैं कि हमें सिर्फ सजाएं दी जाएं। इजराइल को भी सजा मिलनी चाहिए, यूएसए को भी सजा मिलनी चाहिए, रशिया, चाइना, हर जगह लोग खराब हैं, तो सिर्फ हम ही क्यों? ये एक ऐसा सवाल है, इसके ना कुछ पॉसिबल जवाब मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे वाले, उसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँ। बहुत अच्छे वाले पॉसिबल जवाब मिले हैं मुझे। अगर अल्लाह हमें सिर्फ सजा ही देना चाहता है तो उसने हमें पैदा ही क्यों किया? देखिए, पहला जवाब यह है कि अल्लाह ने हमें अपने पैगंबरों की पैरवी करके अच्छाई और नेक रास्ते पे चलने के लिए पैदा किया। वो चाहता है कि हम उसके अच्छे, बरगुजीदा, चुनिंदा पैगंबरों की पैरवी करें और नेक सालेह लोगों में और उसके वलियों में शुमार हों। हमारी जीवनी, द बायोग्राफी दैट वी विल लीव बिहाइंड शैल इंस्पायर एंड गाइड मैनी। और जिनकी बायोग्राफीज ने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, उसका तज़किरा अल्लाह ने उठाकर, इन बायोग्राफीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा अल्लाह ने उठाकर अपनी मुकद्दस किताब में ही लिख दिया है। तो कुरान पाक ना बायोग्राफीज का कलेक्शन है, अल्लाह के समझाए हुए लेसन्स हैं। हिस्ट्री की एक किताब है, लेकिन हिस्ट्री विथ डीप विजडम एंड फिलॉसफी है। हिस्ट्री की वो किताब सबक और लेसन्स और विजडम, और हिंदी में एक वर्ड तात्पर्य के साथ है। तो वो हमें चाहता है कि हम उसके पैगंबरों की पैरवी करें। अब पैगंबरों की पैरवी क्यों करें? क्योंकि उन्होंने एक रोशन ज़मीर और एक रोशन शानदार जिंदगी अपने पीछे छोड़ी है। अच्छा, क्या पैगंबर पैदाइशी इस मनसब पर थे कि उन्हें इस मनसब को ढूंढना पड़ा? वो इस मनसब पर कब पहुंचे? बेशक मशीयत इलाही के हिसाब से तो वो पैदाइशी पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आजमाइशों, मुश्किलों और तकलीफों से गुजार कर अल्लाह ने उनकी असली कैरेक्टर को उनके ऊपर रिवील किया। अल्लाह ने उनके तकवे को, उनकी परहेजगारी को, उनके तकलीफ को बर्दाश्त करने के तरीके को, उनके टाइटर डिसिप्लिन और उनकी बंदिशों को कई मरहले से गुजार कर उन्हें इतना रोशन ज़मीर किया और फिर उन्हें नबूवत या रिसालत का ऐलान करने के लिए कहा। इसका मतलब है ना कि इंग्लिश में कहते हैं ना कि फायर टेस्ट्स आयरन, और लोहा आग से गुजर कर ही स्टील की शमशीर बनता है। यानी ज्योग्राफी में तो इससे खूबसूरत एक एग्जाम्पल है। दुनिया में हर कोई अपना दामन कोयले से बचाता, तो वो जो कोयला है उसे जब व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, तब जाकर वो एक ऐसे डायमंड का फॉर्म लेता है, एक चमकदार कोहिनूर हीरा बनता है कि सारी दुनिया को वो चाहिए। कोयला दुनिया में किसी को नहीं चाहिए, और डायमंड अपने जिस्म की सबसे नाजुक जगह दुनिया का हर इंसान पहनना चाहता है। ये मुश्किलात, ये अजाब, ये उलझन, ये उसरत, ये कठिनाइयां, ये गुत्थियां, ये सख्ती, ये दुश्वारियां आपके ऊपर पैगंबरों की तरह इसलिए लाई गई है कि वो आपका ट्रू कैरेक्टर आप पर रिवील करे, आप अपने मकाम को जाने, आपके अंदर एक स्पिरिट ऑफ ब्रेव मैन आए, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा, आप सही मायनों में अशरफुल मखलूकात बने। इसलिए इन आजमाइशों से आपको गुजारा जाता है, खासकर अच्छे इंसानों को इन आजमाइशों से गुजारा जाता है। और इन आजमाइशों से गुजरते वक्त कुरान पाक को पढ़कर
और सवाने हयात पैगंबरों की पढ़कर अब इंसान की जिम्मेदारी है, जैसे फिलिस्तीन ने करके दिखा। इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इन मुश्किलात, इन तकलीफों, इन दुख, इन कठिनाइयों से बड़ा साबित करे। और हैट्स ऑफ है फिलिस्तीन के लोगों को जिन्होंने अपने आप को इससे बड़ा साबित करके दिखाया। छोटी तकलीफ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, बड़ी तकलीफें अपने अंदर एक हिडन मैसेज ली हुई हैं, और बड़ी तकलीफें ये हमें राइज एंड कॉन्कर करना सिखाती है। दे ओनली रिवील अवर ट्रू कैरेक्टर्स टू आवरसेल्व्स। दे ओनली रिवील अवर ट्रू कैरेक्टर्स टू आवरसेल्व्स। आप मेरी बात शायद इतनी ना समझ पाए, मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं कि हमेशा इतनी सारी सख्तियां किसी अच्छे इंसान पर ही क्यों आती है। यह बात रेसलर्स और वॉरियर्स समझ सकते हैं। लड़ाके जिनको कहते थे ना, बहादुर शूरवीर, या रेसलर्स, बेहतरीन कुश्ती के जाबाज लोग, वही समझ सकते हैं। उन्हें मालूम है कि जब वो एक्सरसाइज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, अपने से बड़ा चैलेंज नहीं उठाते, तो उनकी ताकत की सरगर्मियों को जंग लगने लगता है। यानी अगर उन्हें सिर्फ आराम दे दिया जाए तो वो हारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका कोच अपने उस रेसलर, उस वॉरियर के लिए यह तय करता है कि मैं इसे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, ही मैचेस देम अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स। ही मैचेस देम अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स। किसी पहलवान के लिए, किसी वॉरियर के लिए ताकतवर बनने का सिर्फ एक तरीका है कि हर दिन पिछले दिन से ताकतवर पहलवान से वो लड़े। और यही रवैया अल्लाह ने पैगंबरों के लिए चुना और अच्छे लोगों के लिए चुना। हर पैगंबर पर आने वाली मुसीबत पिछली मुसीबत से बड़ी होती, कुछ सिखा कर जाती। हर आने वाली मुसीबत पिछली मुसीबत से बड़ी होती, कुछ सिखा कर जाती। लगातार पहलवानों का साइज बड़ा होता, दुख और तकलीफें और मुसीबतों का साइज बड़ा होता। पहले वो चोट खाना सीखते, फिर जख्म खाना सीखते, दर्द होने के बावजूद लड़ना सीखते, और इस तरह फिर वो बनते कि दुनिया की कोई मुश्किल भी उन्हें मुश्किल नहीं लगती। In the past, this has been the biography of every selected, very beautiful individual that Allah has chosen. यानी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कहते ना इतिहास दुनिया का, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं इसलिए बहुत जोर से मैं आपको ये प्रोवर्ब समझाना चाहता हूं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेट मैन। दुनिया की तारीख सिर्फ अजीम इंसानों की सवाने हयात है, सिर्फ अजीम इंसानों की सवाने हयात। और मैंने गूगल से पूछा हीरो की डेफिनेशन क्या है, क्या खूबसूरत डेफिनेशन दी उसने। हीरो इज समवन हु हैज गिवन हिज और हर लाइफ टू समथिंग बिगर देन वनसेल्फ। हीरो उसे कहते हैं जिसकी जिंदगी का मकसद खुद से बड़ा मकसद वो अपने लिए चुनता है, जिसकी जिंदगी का मकसद उसकी खुदी से बड़ा होता है, उसे हीरो कहते हैं। तो ये हार्डशिप, ये डिफिकल्टीज, ये बदकिस्मतियां, ये चैलेंजेस, इनसे भागना नहीं चाहिए। इनका डोज फॉर्मेटिव ईयर्स में जब आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में इनका डोज लेना चाहिए। एंड यू शुड नॉट बी अफ्रेड। ये बात एंटरप्रेन्योरशिप में भी लागू होती है। दुनिया के जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने बड़े कंपनी ओनर्स हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के मालिक है, उन्होंने उतने ज्यादा रिजेक्शंस को फेस किया। इतिहास में उसी का नाम आया जिसने ये सारी हार्डशिप, सारी डिफिकल्टी, सारी दर्द, सारे बदकिस्मती, सारी कठिनाइयां को जमा किया और अपने कैरेक्टर और पर्सनालिटी के चलते उसे एक खूबसूरत क्लाइमेक्स में तब्दील कर दिया, एक खूबसूरत अंत में बदल दिया। कुछ अच्छा करने वाले ही पन्नों में जगह बना पाए।
बाकी सब तो भीड़ में पैदा हुए और भीड़ में मर गए। उनके आने जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग टू यू। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे एक्सपीरियंस नहीं कहते। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उससे तुमने क्या सीखा, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके बाद तुमने क्या किया। व्हाट एटीट्यूड डिड यू ब्रॉट इन योरसेल्फ, उससे एक्सपीरियंस कहते हैं। और उससे दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है। इन किस्सों को टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस में जमा किया जाता है। खुद से बड़ा मकसद, खुद ही से बड़ा मकसद, इतना हार्ड, इतना इम्पॉसिबल चैलेंज, और उसका डंका उतना बजा, उसका नाम उतना हुआ जिसके रिसोर्सेस जितने कम थे और डिफिकल्टी जितनी ज्यादा थी। इसको कुरान में एक तरफ इशारा है। हर पढ़ने वाले, हर बिजनेस करने वाले को ये सुनना चाहिए। 373 रिसोर्सेस और 1000 मुश्किलें, ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो। अगर ऐसा है साहब, तब जाकर आप अपनी पर्सनालिटी के ट्रू कैरेक्टर में इस दुनिया में किसी इज्जत, किसी मकाम के लायक बनते हैं। मेरा अगला पॉइंट है मेरे बच्चों, क्योंकि मैं ये तकरीर अपने बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप ऐसे ही सुन लीजिए उसको। मेरा अगला पॉइंट है कि जब तुम्हारा दिल टूटे तो याद रखना, 2 तरह की परवरिश होती है दुनिया में। एक मां की ममता होती है और एक वालिद का कल्ब होता है। मां की ममता इतनी शानदार होती है, वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी जब अपनी ममता दिखाने का मन किया तो उसने ये मिसाल ली कि 70 माओं से घनी ममता मैं रखता हूं। लेकिन वालिद का कल्ब भी हमारी जो परवरिश करता है, ये मैं बात बहुत लेट समझ पाया अपनी जिंदगी। मां की ममता ये गवारा भी नहीं करती कि उसके आंचल के साए से निकलकर उसके बच्चे धूप में भी जाए। और वालिद क्या करता है, मैंने यहां लिखा है अपने बच्चों के लिए, सुनना है। वालिद क्या करता है? वालिद हर बात पर नसीहत, हर बात पर मेहनत, छुट्टी के दिन में भी पसीना बहाना, आंसुओं को पीना, कड़ाई करना, कभी खाली ना बैठना, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना। क्यों ऐसा है? क्यों? मां घर की 4 दीवारी में देखती है, वालिद बाहर की बेरहम कठोर दुनिया के रिजेक्शन से गुजरी हुई मखलूक है। वो जानती है दुनिया कितनी बेरहम है, कितने दिल मरे हुए हैं, दिमाग जिंदा है। दिल मरे हुए हैं, दिमाग जिंदा है। इसलिए आने वाले जमाने के कड़े तकाजों से मेरा बच्चा घबरा ना जाए, इसके लिए वो उन्हें तैयार करता है। वालिद हमें आने वाले जमानों की तकलीफों से बचाना चाहता है, मां मौजूदा तकलीफों से बचाना चाहता है। तो अब अल्लाह क्या करे ये बताइए? अल्लाह तो वो है जिसने आने वाला हर जमाना वो जानता है और उसकी बढ़ती हुई कठिनाइयों को जानता है। 70 माहों से ज्यादा ममता रखने वाला अल्लाह तुम्हें कैसे तैयार करे, तो वो लगातार सैडनेस, लॉस, पेन, सफरिंग्स भेज कर तुम्हारी तैयारियां करवाता। 40 साल की इस उम्र में मुझे अपने वालिद की सिखाई हुई बहुत सारी बातें बहुत काम आती है, और बहुत सारी बातों पे मैं आज भी बड़ा ही नमदीदा होता हूं कि मैंने उनकी वो वाली बातें काश मान ली होती तो जिंदगी का कोई और रुख होता। वैसे ही अल्लाह है, वो उन चैलेंजेस से तुम्हें गुजारता है, और जो गुजर गया बस वही है जिसे वो लीडरशिप के लिए चुन लेता है। आपने उन लोगों को भी देखा है जो मेहनत नहीं करते, जो सोए रहते हैं, उनका जिस्म इतना मोटा हो जाता है कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। बीपी और शुगर के वो मरीज होते हैं, कोई काम कर ले तो स्लिप डिस्क, हड्डियां खराब हो जाती। कहते हैं ना कि देयर ओन वेट कॉजेज देम टू फेल, वो अपने ही वजन में दब कर मर जाते। ए फिलिस्तीन के लोगों, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया।
तुमने जहन वालों को एक बहुत अच्छी बात सिखा दी, और वो ये है कि अल्लाह की जितनी पसंदीदा कौम होती है, जितना बड़ा वो पैगंबर होता है, उसे उतनी तकलीफ़ों से गुजरना होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के गले पे छुरी चलाना होगा, उससे पहले अपने बेटे और अपनी बीवी को बियाबान और सूखे में छोड़ना होगा, उससे पहले उन्हें बुत परस्ती के खिलाफ लड़ाई करनी होगी। जैसे एक वालिद का मन करता है ना कि बार बार लगातार उसका बच्चा मैदान जंग में जीते, वैसे ही अल्लाह का मन करता है कि बार बार बरगुज़ीदा बंदे को वो आजमाइशों में डालकर सारी दुनिया और कायनात को दिखाए कि देखो, देयर इज अ रीजन ये मेरा फेवरेट है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के पास फरिश्ते थे इबादत के लिए। फरिश्तों ने तो सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक से सवाल भी किया कि परवरदिगार, तू ऐसे को क्यों पैदा करना चाहता है, जिसे तू खलीफा कह रहा है, तो ऐसे को क्यों पैदा करना चाहता है जो खून रेजियां करेगा। अल्लाह पाक कहता है कि तुम वो नहीं जानते, मैं जो जानता हूं। ये जब इन तकलीफों से गुजरेगा, ये जब इन अजाबों से अपनी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को संवारेगा, तब मुझसे पूछना। किसी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया था कि बंद करवा दी थी कभी फरिश्तों की ज़बां हमने, बदल डाला है अपना अंदाज़े बयां हमने अपना अंदाज़े बयां बदल डाला है। हम ना बड़े आराम पसंद हो गए, हम इशरत पसंद हो गए, हम दिखावेबाज हो गए हैं। ये फिलिस्तीन की पत्तियां जो भरभरा कर गिर रही हैं ना, ये भी एक जंगल का कानून है। दुनिया में पतझड़ में हर पत्ती जो गिरती है वो अपने ही पेड़ और अपनी ही जमीन को खाद बनकर सींचती है। आज हमारी पत्तियां फिलिस्तीन में भरभरा कर गिर रही, और कोई ऐसा आलिम नहीं है जो इनके सबक, इनकी कुर्बानियों, इनकी शहादतों को हमारे दिलों में उतार सके। इसलिए मजबूरन मुझे अपने बच्चों के लिए इस बात को यहां रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी सवाल ढूंढेंगे। क्या पता उनको मैं वो परवरिश ना दे पाऊं जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी, तो उनके जवाब में मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। मैं उनके जवाब में उनकी मदद करना चाहता हूं। अब मेरा अगला पॉइंट है, तकलीफें, दुख, कठिनाइयां हमेशा अच्छे लोगों पे क्यों आती? हमेशा अच्छे लोगों पर क्यों आती है, मेरा अगला पॉइंट है। ध्यान से सुनो। फिलिस्तीन, मेरी आंखें छलकी हैं क्योंकि तुमने मुझे कुछ सिखाया है। वो हिंदी का एक वर्ड यूज करूंगा, समृद्धि, ऐशो इशरत, आलीशान, शानदार दौलत, कभी ना खत्म होने वाला दौलत का पहाड़, जो आपको मक्कारी से मिला है, विरासत में मिला है, आप डिजर्व नहीं करते थे, आपको मिल गया। दौलत का वो कभी ना खत्म होने वाला सागर, जिससे आप ऊंचे ऊंचे महलात बना रहे हैं। मेरी एक तकरीर है, ये नंगे पैर बिदाई, जब नंगे पैर भेड़ चराने वाले बदाई, नंगे पैर भेड़ चराने वाले बदाई जब महलात बनाने में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, तब कयामत करीब होगी। आज 29 अक्टूबर है, आज के पेपर में है साहब, सऊदी अरब में कॉन्सर्ट होने जा रहा है। या खुदा, वो पैलेस्तीन में था, ये सऊदी अरब में होने जा रहा है। पैलेस्तीन के गम का इतना ख्याल है सऊदी अरब को कि वो कॉन्सर्ट करने जा रहा है, और इंग्लिश के अखबारों में बड़ा नाम दिया हुआ है, शकीरा नाम की कोई बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के बुलाया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिलिस्तीन का पता एक बहुत बड़ा एहसान है। हमको ये लगता था कि कोई कहता है 54, कोई कहता है 57। 54 से 57 इस्लामिक ममालिक आज़ाद है और गुलाम सिर्फ फिलिस्तीन है, हमें ऐसा लगता। उल्टा है, ढंग से देखिए, आज़ाद सिर्फ फिलिस्तीन है, बाकी 57 इस्लामिक ममालिक गुलाम है। आज़ाद सिर्फ फिलिस्तीन, जिन्हें आप अमीर मुसलमान देश मानते थे आज तक, वो सारे देश हाथ बांधे, सिर झुकाए, शर्मिंदा खड़े।
जख्म खाने के डर से उनकी हिम्मतें इस कदर पस्ता हैं, उन अमीर कबीर लोगों की हिम्मतें इस कदर पस्ता हैं कि मुंह खोलने के लिए भी तैयार। और एक सिमटती सिकुड़ती जमीन में लगातार बुराइयों के साथ जद्दोजहद करने वाले, जिन्हें संघर्ष किसी हिंदी के अखबार में लिखा है, वहां से लेकर आया हूं, बहुत हिंदी के शानदार लेखक ने लिखा है कि जिन्हें लगातार संघर्ष, कठोर कष्ट, तकलीफें और बदकिस्मती मिलकर भी नहीं हरा पा रही है। वो बच्चे और बूढ़े, औरतें और जवान जो खड़े होकर लड़ते हैं और फिर उन्हें गिरा दिया जाए तो घुटनों के बल लड़ते हैं। अब आप बताइए कि आप अपने रब से क्या चाहते हैं? वो ऐशो इशरत, वो अलाइशे चाहते हैं जिन्होंने इस कदर पावर दिया इन 54 से 57 मुल्कों को, इस कदर पावर दिया कि मुंह खोलने में डर लगता है? या आप चाहते हैं ये ईमान की दौलत, ये ईमान की दौलत तो जो दरअसल अंदर से अमीर है। एक अमीरी है, दिखने में अमीरी है, जो अंदर से खोखली और बेहद गरीब है। एक गरीबी है, दिखने में गरीबी है, लेकिन अंदर से बहुत अमीर है। खजूर का पेड़, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं जितना विषम और कठिन सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में वो ग्रो होता है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, आप एक ईमानदार वालिद की तरह बताइए कि अपने बच्चे की किस्मत में वो तेल के कुएं या खजाने लिखना चाहेंगे, या ईमान के साथ ये वाला स्ट्रगल लिखना चाहेंगे? और टर्की के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, ये निकम्मे अबाबिलों के इंतजार में हैं कि अबाबिल आए और दुश्मनों से हमारी जान छुड़ाए। अल्लाह आज अबाबिल भेज दे तो वो कंकड़ी यहूदियों पर नहीं बल्कि 1.5 अरब उन मुसलमानों पर गिराए जो मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़े हैं और दूर से तमाशा देख रहे हैं। अगर अबाबिल की चोंच में इस बार पत्थर आए ना, तो इंसाफ ये होगा कि इन पर वो पत्थर बरसाए, इन पर वो पत्थर बरसाए। एंड देयर इज नो सरप्राइज दैट अवर लॉर्ड, वो हमें इन मुश्किलात की भट्टियों से, इन फर्नेस, इन क्रूसिबल्स से गुजार कर हमें उस लायक बनाना चाहता है। बहुत कम ईमानदार पत्रकार, रवीश कुमार जैसे, वो न्यूज़ में ये दिखाने के लिए तैयार है कि 3 दिनों में एक बार पीने के लिए पानी मिल रहा है और खाना खाए एक जमाना हो चुका। मुझे ना सीरत की किताब से वो वाकया याद आता है जब हर किसी के पेट पर एक पत्थर बंधा था और 2 जहान के मालिक के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, 2 पत्थर बंधे। गज़वे खंदक का ये वाकया सिर्फ आज के इन भूखे और प्यासे लोगों की सुन्नतों के लिए बना। तुम्हें नहीं मालूम है, एक हदीस है कि खाली पेट ना जन्नत का दरवाजा खटखटाता है। ये हमारा खाली पेट नहीं है साहब, ये उन्हीं का खाली पेट है। हम प्री हिस्ट्री पढ़ाते हैं आईएएस में, तो गुफाओं के दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है। गुफाओं के दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं जिसमें एक ताकतवर जानवर, एक ताकतवर दरिंदे के सामने एक दुबला पतला नौजवान उस कबीले का, जो अपने भाले को लेकर, स्पीयर को लेकर खड़ा हो गया, उसकी पेंटिंग मिलती है। जब एक हिम्मत वाला एक दरिंदे के सामने खड़ा हो जाए तो उस कबीले ने यह तय किया कि भाई हम लिखना पढ़ना तो नहीं जानते, प्री हिस्टोरिक पीरियड था, तो ये हमारे कबीले की सबसे मीठी याद थी, तो इस मीठी याद को पेंट करके आने वाली नस्लों के लिए एज अ लेसन छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम की गार में जब भी पेंटिंग बनाई जाएगी तो एक बहुत मजबूत दरिंदे के सामने हाथ में स्पीयर लिए हुए
हमारे कबीले से जिस दुबले पतले इंसान की फोटो होगी वो कोई और नहीं, फिलिस्तीन होगा। वो उस जमाने की सबसे मीठी याद थी, तुम्हारा संघर्ष इस जमाने की सबसे मीठी याद है। तुम्हारा संघर्ष इस जमाने की सबसे मीठी याद है। और तुम हो वो जिनके बारे में यह आया था, ये जो अल्लाह ने कहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। एक और चीज है बड़ी अच्छी जो मैं सुनाना चाहता हूं। वो जितने टेररिस्ट जवान बच्चों को बरगलाते थे, हाथ में बंदूकें उठाते थे, बेगुनाह लोगों की बसेस में, लोकल ट्रेन्स में, होटलों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम रख के भाग जाते थे और वो कहते थे कि ये जिहाद है, ये हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं, उसकी पोल खोल दी है फिलिस्तीन। सारों को सांप सूंघ गया, एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कोई वहां जाकर कुछ करने को तैयार नहीं। कोई जाकर, ये बेगुनाहों को ही मारेंगे, ये बसों और ट्रेनों में और लोकल ट्रेनों में, और जैसे हमारे बंबई में हुआ था, ये उन्हीं जगहों पर वो बेगुनाह। और सुन लेना, उनसे कहना चाहता हूं कि जिसने एक बेगुनाह को मारा उसने सारी कायनात को मानो कत्ल किया, उसने सारी दुनिया का मानो कत्ल किया। जिसने एक बेगुनाह को मारा और जिसने एक बेगुनाह को बचाया उसने मानो सारी कायनात को बचाया। फिलिस्तीन के मेरे दोस्तों जो कर कर भाग गए और जो तुम सह रहे हो, और जो बच्चे और बूढ़े और दब दब के मर रहे हैं, तुम्हारा एहसान है इन टेररिस्टों और आतंकवादियों की जो बोल वचन में रहते हैं और बेगुनाहों को मारते, तुम इनकी पोल खोल गए।